Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our another lecture on the topic of application of research data and its analysis through a software which is called SPSS, Statistical Package for Social Sciences. In the first lecture we have already discussed different types of data. टाइप्स ऑफ डेटा हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो ये जो केस सिनेरियो है ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो पोर्शन था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें डिस्कस कर लिया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं अभी ताकि इसका लिंक समझ लें। नाउ ए केस सिनेरियो, ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज आर एक्सरसाइज क्लासेस एंड जिम फैसिलिटीज़, और वो सर्विसेज क्या हैं? एक्सरसाइज क्लासेस और जिम फैसिलिटीज़। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट एक्सरसाइज इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट। ठीक है भाई, कि एक्सरसाइज से ग्लाइसेमिक कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होगा। फार्मासिस्ट वांट टू नो दैट वेदर दिस सर्विस इज़ इफेक्टिव। अब वो इस पर एक स्टडी कंडक्ट करना चाहता है और ये चेक करना चाहता है कि ये सर्विस रियली इफेक्टिव भी है या नहीं है। सो इन ऑर्डर टू गैदर एविडेंस, स्टडी इज़ डिज़ाइन एंड पेशेंट वर डिवाइडेड इनटू ट्रीटमेंट ग्रुप, एक्सरसाइज ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, यानी यूजुअल केयर ग्रुप। तो इसने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक जो एक्सरसाइज कर रहा था, दूसरा जो यूजुअल केयर ले रहा था यानी एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। एंड पॉइंट स्टडी का क्या था? HbA1c रिडक्शन। इसका नल हाइपोथेसिस क्या बना, अल्टरनेट क्या बना, कैसे किया इसने? इन दिस केस ट्रीटमेंट ग्रुप इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो एक्सरसाइज ग्रुप था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। HbA1c पे जो चेंज आएगा तो HbA1c जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। 10 पेशेंट इन ईच ग्रुप सिलेक्टेड रेंडमली। H0 यानी नल हाइपोथेसिस क्या था? कि मीन रिडक्शन ऑफ HbA1c इन एक्सरसाइज ग्रुप माइनस मीन रिडक्शन इन यूजुअल केयर ग्रुप इज इक्वल टू 0, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, मीन रिडक्शन एक ही होगा। नल हाइपोथेसिस हमेशा नो डिफरेंस को जाहिर करता है। अल्टरनेट इसके अपोजिट होगा, वो ये कहेगा कि ये जो डिफरेंस है दोनों के मीन का HbA1c के, वो 0 नहीं होगा बल्कि फ़र्क होगा। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये स्टडी कंडक्ट की गई, और जब इन दोनों ग्रुप के मीन निकाले गए, यानी अगर मैं ये डेटा यहाँ पे देखूँ कि ये 10 पेशेंट वो हैं जो एक्सरसाइज ग्रुप वाले हैं और 10 वो हैं जो कि जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, ये सब उनके HbA1c में यहाँ पर नोट डाउन है। इन 10 का मीन ये रहा 7.35 और इन 10 का मीन 7.8 ये रहा, और इन दोनों के मीन का डिफरेंस जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कितना है? 0.45। अब इस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी SPSS पर इससे ये रिज़ल्ट्स कैसे लेकर आएंगे, ये जो रिज़ल्ट्स हैं और ये P वैल्यू जो है और ये इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इसको हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जनाब, अब हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये जो डेटा है एक्सरसाइज ग्रुप का, इसको एक्सरसाइज ग्रुप के डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है ना, ये 10 पेशेंट का डेटा कॉपी किया, वर्ड की फाइल से भी हो सकता है, और ये SPSS का सॉफ्टवेयर खोला और मैंने इसको इस पेशेंट के डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, अभी कॉपी नहीं हुआ ये सही तरीके से। कॉपी एंड ले गए और यहाँ पे ले जाके पेस्ट करने की कोशिश की, पेस्ट नहीं हो रहा है ये, तो फिर हम यूँ करते हैं कि इसको डेटा को एक एक करके यहाँ पर फिर एंटर करते हैं। जैसे 6.8, 7.3, 6.8, 7.3, फिर है 8.1, 7.1, 8.1, 7.1 और फिर 7.7, 7.3, 7.1, 7.3,
फिर है 7.6, 7.2, 7.6, 7.2, 7.6, 7.2, 7.5, 6.9, 7.5, 7.5, 6.9। ये हमारे पास 10 पेशेंट पहुँच गया। इनको मैं कहता हूँ ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, ये एक्सरसाइज ग्रुप है। तो मैं इधर इसको 1 1 1 1 1, ये 10 के पेशेंट जो है, 10 पेशेंट जो है ये 1 है मेरे, वो जो एक्सरसाइज ग्रुप है। 2 जो होगा वो यूजुअल केयर हो जाएगा। ये भी 10 होंगे तो डेफिनेटली ये 20 तक जाएगा। अब इनका डेटा उठा के मैं इसी तरीके से ऐड करता हूँ। तो ये जो कंपैरिजन ग्रुप है 7.6, 7.9, 7.6, 7.9, 7.6, 7.9, 8.1, 8.4, 8.1, 8.4, और 7.8, 7.5, ये हो गया 7.8, 7.5, फिर उसके बाद है 7.7, 7.2, 7.7, 7.2, और फिर है 8.2, 7.6, 8.2, 8.2, 7.6। अच्छा जनाब, ये तो हो गए मेरे डेटा। अब मुझे इस डेटा को डिफ़ाइन करना है। ये तो मैं ये वेरिएबल व्यू में गया यहाँ से, ठीक है। एंड देन पहले कॉलम में मेरे पास जो है वो ग्रुप्स हैं, एक्सरसाइज और नॉन एक्सरसाइज, ये मैंने लिख दिया। और ग्रुप में जो यहाँ पे वैल्यू में आके मैंने डिफ़ाइन किया, 1 जो है वो है EXERCI एक्सरसाइज ग्रुप, और 2 जो है कोड है वो USUAL यूजुअल केयर, तो उसको भी डिफ़ाइन कर दिया। ये मेरे पास है HbA1c की वैल्यू दोनों ग्रुप की, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया नॉमिनल स्केल, क्योंकि ग्रुप हैं दोनों, और ये स्केल हो गया यानी इंटरवल डेटा। अब ये मेरे पास डेटा यहाँ पर उतर कर आ गया। ये डेटा मेरे पास अब यहाँ पर मौजूद है। तो अब इसका एनालाइज़ करते हैं। तो जब एनालाइज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखें 2 ग्रुप हैं ना, और दोनों इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। तो ये गए यहाँ पे एनालाइज़ में, ठीक है। ये ऊपर आप देखिए फाइल, एडिट, व्यू, एनालाइज़। एनालाइज़ के बाद कंपेयर मीन्स और इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ग्रुप्स को मैं यहाँ पे ले गया, और क्योंकि ये 2 ग्रुप हैं तो 1 से 2, इसको मैंने, ये 1 एंड 2 2 ग्रुप हैं। HbA1c टेस्ट वेरिएबल है। यहाँ पे ऑप्शन में जाके देख लिया, कोई चीज़ मालूम करनी है, देखें 95% कॉन्फिडेंस यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे होगा। और अब इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पर जो टी की वैल्यू आ रही है, ये आ गया टेस्ट ग्रुप और एक्सरसाइज ग्रुप। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये दोनों की इस तरह से जो है ये, और ये देखिए ये है सिग्निफिकेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये है टी की वैल्यू, और ये है मेरे पास सिग्निफिकेंस यानी 0.00, क्योंकि 0.05 से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ तो इस तरह से मुझे लग रहा है मैंने कुछ डेटा में उतारने में कुछ गड़बड़ कर दी है, यानी कुछ डेटा आगे पीछे हो गया। इसको ज़रा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 6.8, 7.3, 6.8, 7.3, 8.1, 7.1, ठीक है। 7.1 के बाद क्या है, 7.7, 7.3, हाँ ये देखें ना, ये 7.7 है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। 7.3, अच्छा 7.6, 7.2, 7.6,
7.2, 7.5, 6.9, 7.5, 6.9, अच्छा 7679, 7679, 818478, 818478, 78, ठीक है, 7577, 7577, 7282, 7282, 28276 लास्ट वाला, ठीक है। अब मैं इसको अभी दोबारा रन करता हूँ। अब इस पे वही रिज़ल्ट आएगा जो हमने अभी किया है, जो वहाँ पर हमारे पास। इसको रीसेट करते हैं, ग्रुप HbA1c ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं, 1 2, ओके, ये तो t की वैल्यू आ रही है 2.687 यानी ऑलमोस्ट 2.69, ये देखें 2.69, और p वैल्यू आ रही है 0.015, और यहाँ पे p की वैल्यू आ रही है 0.015। अब क्योंकि ये 0.05 से कम है तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या था कि दोनों के मीन में फ़र्क नहीं है, ऑल्टरनेट क्या था, फ़र्क है। तो लिहाजा क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ है तो ये साबित कर रहा है कि दोनों में फ़र्क है। तो ये इसके पीछे फार्मूला लगा होगा, ठीक है। और जब मैं अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग पर, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर जाऊं, तो इससे अब हमें ये पता चल रहा है कि नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो हमें क्योंकि एक्सेप्ट हुआ है, तो यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। देखें, दोबारा देख लें यहाँ पे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, यानी एक्सरसाइज जो है वो सिग्निफिकेंटली बेटर रिडक्शन कर रही है HbA1c में। तो इस तरीके से हमने ये अपना पहला टेस्ट मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहले जो था वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, इसको इंडिपेंडेंट इसलिए कहने कि ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक एक्सरसाइज ग्रुप वाला और एक कंपैरिजन ग्रुप वाला, तो हम इसको इंडिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर भी हमने एनालाइज में भी जाके जब इसका एनालाइज किया था तो ये देखें, ये एनालाइज, कंपेयर मीन्स और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम गए थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। अब क्योंकि हमने ये स्टडी कर ली है, अब हम इस डेटा को यहाँ से हटा देते हैं। आप इसको अपने पास इसको रिकॉर्ड पे रख लें, और यहाँ से भी हम ये डेटा डिलीट कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ें। अच्छा जनाब, नाउ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाने से पहले हम ये डिस्कस करें कि अगला टेस्ट जो है वो है हमारा पेयर्ड टी टेस्ट। इसको इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं। 10 पेशेंट्स इंक्लूडेड इन द स्टडी, HbA1c लेवल मेजर्ड एट बेसलाइन एंड पोस्ट ट्रीटमेंट इन सेम पेशेंट। अब देखिए, वहाँ पर जो थे आपके पास दो अलग ग्रुप ऑफ पेशेंट थे। 10 पेशेंट वो थे जो यूजुअल केयर वाले थे, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, और 10 वो थे जो एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ 10 पेशेंट्स हैं, ओनली 10 पेशेंट्स आर देयर, और ये 10 पेशेंट्स वो हैं जिनका बेस लाइन पे यानी एक्सरसाइज और डाइट को कंट्रोल करने से पहले HbA1c लेवल चेक किया गया, फिर उनको डाइट कंट्रोल कराई गई और एक्सरसाइज कराई गई, और उसके बाद फिर देखा कि उन्हीं 10 पेशेंट्स में आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज एंड डाइट, ये ट्रीटमेंट के बाद HbA1c में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया, यानी ग्लाइसेमिक कंट्रोल ज़्यादा बेहतर हुआ या नहीं हुआ। सो 2 मेजरमेंट ऑन ईच पेशेंट, यानी baseline and post treatment. These groups are considered dependent or paired set of observation. इसका नल हाइपोथेसिस क्या है कि मीन रिडक्शन इन HbA1c बिफोर ट्रीटमेंट और बेसलाइन और माइनस मीन रिडक्शन पोस्ट ट्रीटमेंट विल बी इक्वल टू 0, यानी HbA1c पर इस एक्सरसाइज और डाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह नल हाइपोथेसिस है। डेफिनेटली ऑल्टरनेट ये कहेगा कि नहीं, फ़र्क पड़ेगा, देयर मस्ट बी ए डिफरेंस। तो इसका अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद, तो इसका मतलब है एक्सरसाइज और डाइट से कोई HbA1c पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। और अगर अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब है फ़र्क आया है। ये है उसका डेटा। ये क्या है, बेसलाइन HbA1c पेशेंट्स का 7.6, 7.9, 8.1, 8.4, 7.8, 7.5,
7.7, 7.2, 8.2, 7.6, और ये है पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी यही पेशेंट नंबर 1 जब एक्सरसाइज और डाइट से पहले इसका HbA1c कितना था, फिर उसके बाद कितना हुआ। पेशेंट 2 का कितना था बिफोर और फिर ट्रीटमेंट के बाद, फिर पेशेंट 3 का, सबके ये हमने नोट कर लिया और इनके डिफरेंसेस भी निकाल लिए। ये इनके डिफरेंसेस हैं, और ये जो डिफरेंस है इसका मीन क्या बन रहा है, इसका यानी इस वैल्यू का मीन क्या बन रहा है 0.45, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.435। जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की SPSS से, इस डेटा को पेयर टी टेस्ट को किया अप्लाई, तो उसके बाद हमारे पास जो टी की वैल्यू आ रही थी 3.27 और पी वैल्यू 0.05 से कम हो गई, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो पोस्ट ट्रीटमेंट था, यानी जो रिडक्शन इन HbA1c है अब बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू पी वैल्यू इसकी 0.05 से कम आई है। अगर ये 0.05 या उससे ज़्यादा होती तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता और डाइट और एक्सरसाइज का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता HbA1c रिडक्शन में। अब ये टेस्ट कैसे करेंगे, इसको हम अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं इस टेस्ट पर। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ये डेटा कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये बेसलाइन HbA1c और पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c, इसका डेटा जो था मेरे पास मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। यहाँ पे वेरिएबल व्यू में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यानी इसको वैल्यू को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों अलग अलग ग्रुप हैं और दोनों HbA1c हैं, तो इंटरवल स्केल है, तो इसलिए स्केल पे रहेगा। अब हम आते हैं इसको एनालाइज करते हैं, और क्योंकि ये पेयर्ड है, डिपेंडेंट है, तो हम इसको ये पेयर टी टेस्ट में करेंगे। ये देखें, आप दोबारा एनालाइज में गए, कंपेयर मीन, पेयर सैम्पल टी टेस्ट, एक हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे आ गया, दूसरा जो है सिलेक्ट किया वो यहाँ पर आ गया, दोनों वेरिएबल हो गए। ऑप्शंस में गए, 95% पे है, बिल्कुल ठीक है, और हमने अब इसको रन कर दिया। तो रन करने के बाद जब हमारे पास ये रिज़ल्ट आए, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अब हम टी की वैल्यू देखें, ये 3.269, ठीक है, 3.269 यही आ रही है, इधर देख लेते हैं। यस, 3.269 मीन्स 27, और पी वैल्यू कितनी है 0.010। तो अगर पी की वैल्यू देखें हम 0.010, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, और इंटरप्रिटेशन ये निकल रही है कि ये जो एक्सरसाइज है इट इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल और HbA1c लेवल। तो इससे हमें ये मालूम हो गया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है बेसिकली, अगर हम उसको देखें अपनी स्लाइड में, तो ये करने के बाद है, अब आइए हम असल में देखें, ये जो अभी हमने किया है ना पेयर टी टेस्ट और ये जो टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट, ये क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, दोनों पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। अब हम आ रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, जो पहला टेस्ट है साइन टेस्ट। अब साइन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे है, जैसे मैंने बताया था कि ये कुछ सेमी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक कहलाता है। डिस्क्रीट डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इस तरह से जो होते हैं वो और नॉमिनल डेटा, उस पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। अच्छा, साइन टेस्ट कैन बी यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव टू पेयर टी टेस्ट, और यानी अगर हमारे पास डेटा जो है वो कंटिन्यूस डेटा है तो फिर हम जो है वो पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, और अगर नॉन पैरामेट्रिक डेटा है यानी डिस्क्रीट डेटा है तो फिर पेयर डेटा के ये नॉन पैरामेट्रिक यानी साइन टेस्ट लगाएंगे। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंटिन्यूस, जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस डेटा नहीं कंसिडर होगा। डेटा कैन बी ऑब्जर्व बाय चेंज ऑफ नंबर एंड डायरेक्शन फ्रॉम बेस लाइन टू पोस्ट ट्रीटमेंट, वही यानी बेस लाइन और पोस्ट ट्रीटमेंट में डिफरेंस देखेंगे। डिक्रीज इन HbA1c बाय नेगेटिव साइन, जिन पेशेंट्स में HbA1c कम हुआ उनको नेगेटिव साइन दे देंगे, जिनमें इंक्रीज हुआ HbA1c उनको पॉजिटिव साइन दे देंगे, यानी साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव, और जिनमें HbA1c पे कोई चेंज नहीं आया उसको हम प्लस माइनस दोनों साइन देंगे। जैसा कि अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये वही 10 पेशेंट है जिनका डेटा मौजूद है, और ये 10 पेशेंट वो वाले पेशेंट हैं जिनका बेस लाइन का ये वही है, सेम ग्रुप है। पोस्ट ट्रीटमेंट यानी वही एक्सरसाइज और डाइट से, और जिनके HbA1c पे फ़र्क पड़ा, कम हुआ, वो माइनस साइन हो गए, जिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्लस माइनस हुआ, देखिए सेम है, और बढ़ा हुआ तो किसी का भी नहीं है।
तो इसको अब हम एनालाइज करते हैं। तो इसका नल हाइपोथेसिस बना कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इक्वल होंगे, यानी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 और अल्टरनेट यही होगा कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन इक्वल नहीं होंगे, फ़र्क होगा। इन दिस एग्जाम्पल अगेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, मीन्स के एक्सरसाइज और ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से भी ये साबित हो रहा है कि ये जो है वो टेस्ट जो है वो ये साबित कर रहा है कि नल हाइपोथेसिस क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो है वो एक्सरसाइज और डाइट सिग्निफिकेंटली जो है वो HbA1c को कम कर रही है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि पी वैल्यू इसकी आएगी 0.05 से कम, जो कि 0.008 होगी। सो दिस एविडेंस सजेस्ट दैट द पेशेंट हु टुक पार्ट in exercise and diet program significantly reduces the HbA1c level। अब ये टेस्ट हम कैसे करेंगे? तो नल हाइपोथेसिस साइन टेस्ट पे अगर हम आते हैं तो ये अगेन वही डेटा है हमारे पास साइन टेस्ट के लिए, और HbA1c का लेवल बेस लाइन पे, HbA1c का लेवल आफ्टर द ट्रीटमेंट यानी डाइट और एक्सरसाइज कराने के बाद। और अब हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने में अब हम जब जाएंगे तो हम अब जो डेटा एनालाइज करेंगे वो नॉन पैरामेट्रिक का करेंगे। ये देखें, ये है, पहले तो यहाँ पर हम गए थे, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेगेसी डायलॉग। अब क्योंकि ये पेयर टेस्ट की तरह है, रिलेटेड है, एक ही पेशेंट में है उनका पहले और बाद में, तो इसलिए इसको 2 रिलेटेड सैंपल से करेंगे और हमें ये साइन टेस्ट करना है। तो बेस लाइन हमने यहाँ पे डाला, पोस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे डाला, और क्योंकि हम ये कर रहे हैं साइन टेस्ट, तो हमने इसको क्लिक किया और इसको ओके का बटन दबा दिया। तो अब हमारे पास ये इसके रिज़ल्ट्स आ गए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई, ये पी वैल्यू 0.008, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी आ रही है, आप ये देख सकते हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। और वहाँ पर भी SPSS में भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्री ट्रीटमेंट पोस्ट साइन टेस्ट, और डेटा इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो ये है कि जो कि डेटा हमारा जो है वो इस तरह का है, जो हमें ये बता रहा है कि डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस और माइनस की, और डिस्क्रीट डेटा है, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया क्योंकि वैल्यू पी की वैल्यू जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू आई है वो लेस देन 0.05 आई है, यानी प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट में HbA1c में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो इस तरह से जो है हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारा जो ये टेस्ट है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमने कर लिया विल्कॉक्स साइन टेस्ट। अब साइन टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं which is called Wilcoxon-Mann-Whitney test। Wilcoxon-Mann-Whitney test भी नॉन पैरामेट्रिक डेटा के लिए होता है। अच्छा, Wilcoxon-Mann-Whitney टेस्ट हम करते हैं अभी। अच्छा, Wilcoxon-Mann-Whitney टेस्ट क्या, ये भी जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरह है, जो T इंडिपेंडेंट 2 ग्रुप जो था, जैसे जो एक्सरसाइज और यूजुअल केयर वाला हमने किया था, प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट वाला नहीं, बट ये नॉन पैरामेट्रिक के लिए होता है। स्टडी द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑन वेरिएबल। वेरिएबल्स आर यूजुअली ऑर्डिनल इन नेचर, जो कि डिस्क्रीट डेटा का पार्ट है। ऑल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट इन सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट का ऑल्टरनेट है, जहाँ पे हम हमारे पास डेटा जो है वो इस फॉर्म में हो, लाइक विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल डेटा। डेटा इज रैंक्ड ऑर्गेनाइज इन द रैंक हाई लो और लो हाई। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नो डिफरेंस इन द सम ऑफ रैंक ऑफ ईच ग्रुप। Sum of rank for HbA1c value for the treatment group are expected to be lower than the sum of rank in the comparison group। ये है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट क्या होगा? ये नो डिफरेंस कह रहा है, वो कह रहा है नो देयर इज ए डिफरेंस इन सम ऑफ रैंक ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, यानी सम ऑफ रैंक फॉर HbA1c वैल्यू फॉर द ट्रीटमेंट ग्रुप आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द सम ऑफ रैंक इन द कंपैरिजन ग्रुप। यानी ये नो डिफरेंस को ऑल्टरनेट करेगा, वो कहेगा नहीं देयर इज ए ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि देयर इज ए डिफरेंस। अब ये जो है डेटा है Wilcoxon-Mann-Whitney टेस्ट का। एक्सरसाइज ग्रुप HbA1c लेवल ये रहा, और ये क्या है? कंपैरिजन ग्रुप HbA1c लेवल, यानी जिनका यूजुअल केयर था। तो अब इनकी रैंकिंग की गई। रैंकिंग किस तरीके से की गई? ये देखिए, रैंक नंबर 1 उसको दिया गया
जिसकी HbA1c, ये हम इनको कंबाइन करके देखेंगे। इन दोनों में सबसे कम HbA1c 6.8 है, तो इसको नंबर 1 दे दिया गया। 6.8 के बाद 6.9 देखें हम तो ये रहा, तो इसको नंबर 2 रैंक दे दिया गया। उसके बाद फिर 6.9 के बाद 7 होगा, तो 7 कहाँ है, 7 तो हमें इसमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। फिर 7.1 को देखें, 7.1 एक ये रहा, और भी आगे देख लें कहीं तो नहीं है, नहीं है। 7.1 को 3 हमने रैंक दे दिया। 7.1 के बाद फिर 7.2 पर आइए। 7.2 जो है वो मेरे पास एक इधर है और एक इधर है, लिहाजा 7.2 दो हैं, तो 7.2 के लिए मैंने कहा कि ये 4 हो गया और ये वाला 7.2 5 हो गया। लेकिन क्योंकि 2 हो गए, 4 और 5 दोनों को अलग अलग नहीं दे सकते, लिहाजा 4 और 5 का एवरेज ले लिया, जो कि 4.5 होगा, जो कि रैंक इसका भी है, एक्सरसाइज ग्रुप वाले का भी और यूजुअल केयर वाले का भी, दोनों का 4.5 है। फिर उसके बाद 7.3 पर आइए। 7.3 में अगेन सेम प्रॉब्लम है, 7.3 यहाँ पर भी है और 7.3 जो है वो एक यहाँ पर भी है, तो ये 2 हो गए। तो ये 6 और 7 होंगे, 7.3 दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, 6 और 7, तो इन दोनों 6 और 7 का एवरेज ले लिया, जो कि 6.5 है, दोनों को टारगेट किया जाएगा। अच्छा, 7, उसके बाद 7.3 के बाद 7.4 पर आइए। 7.4 कहीं पे भी नहीं है। 7.5 ये रहा, 7.5 लगता है और भी है, तो 7.5 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गए थे 8 और 9, तो जो है वो ये इनका 8.5 एवरेज हो गया। फिर 7.6 एक ही है, 11, ठीक है, 8.5 नहीं, बल्कि उसके बाद 7.5, तो ये 9, 7.6 देखिए, फिर 7.6, 5 के बाद 7.6। अच्छा, अब ये 7.6 जो है वो ये भी है और ये भी है, तो ये 10.5 और 10.5 हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 तक तो हो गए, तो 10 और 11 ये गलत दिया हुआ है यहाँ, 11 नहीं होगा, बल्कि ये दोनों 10.5 होंगे। अच्छा, 7.6 के बाद 7.7, तो 13 और 14 होगा, ये भी 2 हैं, 7.7 तो 13.5। तो इस तरह से इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया और ये जो है वो हमने निकाला। फिर उसके बाद इनके रैंक के सम निकाल लिए, इसका 74 आ रहा है, इसका 136 आ रहा है। नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि ये जो सम ऑफ रैंक है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अल्टरनेट कह रहा है इसमें फ़र्क मौजूद है। तो इन टेबुलर डेटा टाइज इन द रैंक इज़ कॉमन इशू। पेशेंट ID 115 and 118 are at 4th position. So consider the patient 115 at 4th rank and 105th rank. However, their average is the final rank, जो कि 4.5 है, जैसे मैंने अभी बताया कि 4.5 हमने क्यों लिया था इसको, कि ये 7.2 वाले दो, जैसा मैं अभी बता चुका हूँ। और इसी तरीके से फिर 105th एंड 118 वो 6 and 7 6.5। यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है और ये बता रहा है कि HbA1c लेवल ऑफ एक्सरसाइज ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द कंपैरिजन ग्रुप। ये कैसे होगा, इसको भी अभी हम जो है वो टेस्ट इसका जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अब यहाँ पे भी क्योंकि ये 2 ग्रुप में डिवाइड है, तो ये वही वाला डेटा है, ग्रुप 1 यूजुअल केयर ग्रुप, ग्रुप 2 एक्सरसाइज ग्रुप, ठीक है। और ये नॉमिनल स्केल है और ये HbA1c स्केल डेटा है। ये HbA1c लेवल ये 1 यानी नॉन, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया कि इसको जो है ये 1 को यूजुअल केयर ले लिया है और 2 को एक्सरसाइज ग्रुप ले लिया, जैसा कि वहाँ टेबल में दिया गया था। कि अगर हम दोबारा यहाँ पर आएँ तो ये हमारे पास जो है वो इसको हमने नंबर 2 ग्रुप दिया है, वहाँ पे इसको हमने ग्रुप 1 करार दिया है। तो अब हम इस पे लगाते हैं टेस्ट। तो ये रहा वो डेटा, एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक, और क्योंकि ये 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हैं तो यहाँ पर हम चले गए। अगेन ग्रुप को हमने यहाँ डिफ़ाइन किया, वही 1 2 और
इसको हम ये गए, ये देखें विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट यहाँ आ रहा है और ये हमने इस टेस्ट को परफॉर्म कर दिया और इसकी पी वैल्यू आ रही है 0.019 यानी 0.05 से कम। तो इससे ये पता चल रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, जैसा कि यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है पी वैल्यू 0.019 यानी नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस हमारा अगेन रिजेक्ट हो गया है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस टेस्ट से भी कि जो ये विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट है, इससे हमें ये पता चला कि एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द HbA1c लेवल कंपेयर टू नॉन एक्सरसाइज ग्रुप या फिर जिसको हम ये कह लें कि यूजुअल केयर ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है क्रुस्टल वैलीज टेस्ट, बट क्रुस्टल वैलीज टेस्ट वी विल डू in the next lecture. Thank you very much.